वितरण प्रचालन तंत्र यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। नाम ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी काम को हम क्या करेंगे, काम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। काफी अच्छा है और काफी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब कई कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से आपस में जुड़कर किसी कार्य को एक दूसरे में आदान प्रदान, आज देखिए आज तो फ्रीलांसिंग भी की जाती है, तो उसमें भी काम को डिवाइड कर देते हैं, बोलते हैं भाई ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे, और ये टीम लीडर इसको मैनेज करता है। तो देखते हैं इस प्रकार के सिस्टम को वितरण प्रचालन तंत्र यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर के मध्य सीपीयू अथवा मेमोरी को छोड़कर शेष सभी रिसोर्स को साझा किया जा सकता है। ठीक है, यानी इन दोनों चीजों को छोड़ के बाकी जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, या और कोई रिसोर्स है उसको हम शेयर कर सकते हैं। इसे लूजली कपल्ड सिस्टम भी कहा जाता है। देखिए दो प्रकार के होते हैं, लूजली कपल्ड मतलब कि आपस में डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, एक होता है टाइट कपल्ड सिस्टम, एक है लूजली का मतलब जैसे हमारा हाथ है ये, अब देखिए ये जुड़ा जरूर है लेकिन हम ये मूवमेंट है, ऐसा नहीं कि अगर हम इसको मूव करेंगे तो ये वाला पोर्शन भी मूव होगा। लूजली कपल्ड मतलब दो चीजें आपस में जुड़ी रहें लेकिन वह स्वतः है, मतलब कि वह आपस में, अगर हमें कलाई को मोड़ना है तो ये हाथ इसको रोकेगा नहीं। बिल्कुल, आप आई होप कि बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं लूजली कपल्ड। आगे हम बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। अगर हम टाइप की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लाइंट सर्वर सिस्टम और दूसरा होता है पीयर टू पीयर सिस्टम। ठीक है, एक होता है क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा पीयर टू पीयर सिस्टम की बात करें, दूसरा पीयर टू पीयर सिस्टम होता है। ठीक, अब हम इसे डिटेल में आगे देखते हैं कि क्लाइंट टू सर्वर क्या कैसे काम करता है। देखिए, जैसे पहले नेटवर्क की बात हो रही है कि ये नेटवर्क है। ठीक, अब नेटवर्क में सीपीयू मेमोरी, सबकी अपनी अपनी सीपीयू मेमोरी है, सीपीयू मेमोरी और सीपीयू मेमोरी, लेकिन सब आपस में जुड़े हैं, यानी ये काम करके इसको दे सकता है, ये काम करके इसको दे सकता है, और नेटवर्क में जितने भी और रिसोर्सेज रहेंगे उनको हम शेयर कर सकते हैं। केवल सीपीयू और उनकी मेन मेमोरी ये शेयर नहीं होती। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज की हम लोग बात करते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है। तो इसमें यूजर जो है वो आसानी से उनके संसाधनों को, जो भी रिसोर्सेज हो उनको शेयर कर सकता है। हमने बताया कि केवल दो चीजों शेयर नहीं कर सकते, एक मेन मेमोरी शेयर नहीं कर सकते, एक सीपीयू शेयर नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं, यदि किसी नोड के पास अत्यधिक कार्य होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अतिरिक्त कार्य को नेटवर्क के दूसरे नोड में साझा कर देता है। मतलब एक नोड के पास काम ज्यादा है तो वो उसी काम को दूसरे नोड के पास ट्रांसफर कर देता है।